इंफॉर्मेशन लीजिए सर। कैसे चेकिंग करेंगे? सर ईडीएल मोड में इंफॉर्मेशन लीजिए। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं सबको म्यूट लगाता हूं। जो को होस्ट है वो अपना माइक खोल सकते हैं, बाकी हैंड रेज करना। ठीक है, तो चलो, इसका तरीका ये है। सबसे पहले ये क्वालकॉम का सेट है तो स्नैपड्रैगन को सिलेक्ट करो। स्नैपड्रैगन सिलेक्ट करने के बाद ब्रांड पे जाओ। ब्रांड शाओमी है। ब्रांड होने के बाद मॉडल पे जाओ। रेडमी नोट 4 मीडो है। नोट 4 मीडो। अब आओ, सीधा बूट डिवाइस पे क्लिक करो और केबल को इंसर्ट करो। तो क्या हुआ? कल की क्लास के दौरान हमने क्या कहा था, याद आया? अभी थोड़ा याद करके बताओ मेरे को, कल की क्लास में मैंने क्या कहा था कि अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है तो इसमें हार्डवेयर का प्रॉब्लम है। ऑटोपोर्ट बन रहा है, क्या इंफॉर्मेशन इसमें से कुछ मिला हमको? अगर इंफॉर्मेशन यहां हमें नहीं मिला है तो ये हार्डवेयर का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन इससे पहले हमारा जब कोड बन रहा है तो ऑब्वियसली इसमें पावर सेक्शन और चार्जिंग सेक्शन लगभग लगभग हम सही मान के चलते हैं। फिर भी एक बार इसको आई चार्जर में इंसर्ट करेंगे। अगर ये मीडियाटेक सेट होता, ऑटो पोर्ट बनेगा, तो आई चार्जर में 0.1 0.2 इस तरह का एम्पियर लेगा। अगर ये क्वालकॉम है और ऑटो पोर्ट बन रहा है और सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू है तो इसमें चार्ज बराबर लेगा, अगर हमारा पावर सेक्शन अगर चार्जिंग सेक्शन दोनों सही है। तो एक बार इसको हम यहां से निकालते हैं। अब निकालने के बाद इसको हम कनेक्ट करते हैं, इसमें चार्जर में। चार्जर में कनेक्ट करते हैं और चार्जर में देखते हैं आई चार्जर इसका क्या एम्पियर ले रहा है। इस वक्त कैमरा उठा लो, कैमरा उठा, आई चार्जर तो देखा। चलेगा? दिख रहा है आई चार्जर? जी सर। इसमें हम मोबाइल को कनेक्ट कनेक्ट करते हैं। हेलो, क्या हुआ? आई चार्जर एम्पियर लेने लगा। अभी 5 नंबर पे देखो 1.1 ले रहा है। ले रहा है 1.1। क्लियर नहीं शो हो रहा गुरु जी। डल आ रहा है, डल मतलब कंट्रास्ट नहीं बन रहा है सर उसका। अरे ये बकवास कैमरा है, लॉजिटेक का बकवास कैमरा है। दिख रहा है ना 1.1? हाँ हाँ हाँ, अभी पता लग चला गुरु जी। तो जी जी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मोबाइल है, ये जो मोबाइल हमारा है, इसमें सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू है। इसमें सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू है, यानी कि हो सकता है इसका ईएमएमसी में कुछ गड़बड़ी है। या अगर तुम लोग चाहोगे कि हो सकता है इसमें हार्डवेयर का कोई मतलब पावर सेक्शन का कोई इशू है, तो इसको हम मीटर के माध्यम से भी
इसका वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। ऐसा चाहोगे या हम सीधा चलेंगे आईसी उतारने की तरफ? बोलो। एक बार चेक नहीं, कर चेक कर दो। लेते हैं सर, चेक कर लेते हैं। चलो बढ़िया है, कोई बात नहीं। हमारे पास मीटर दिख रहा है। दिख रहा है मीटर? जी जी दिख रहा है सर। अब देखो, पहले हम इसका चार्जर को इंसर्ट करते हैं, क्योंकि हमें स्विच पकड़ के बैठना नहीं है। और जैसे ही चार्जर मैंने इंसर्ट कर दिया तो इसमें 1.1 पर वोल्टेज लेना शुरू कर। अब सिंपल हम इसको एक जगह में ग्राउंड करते हैं और फॉरवर्ड बायस में इसको चेक करते हैं। बन रहा है वोल्टेज? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? गुरु जी इतना बन शौक नहीं हुआ गुरु जी। अबे यार, हाँ। वोल्टेज तो नहीं बन रहा गुरु जी। क्या बात कर रहा है मिस्टर मैं तो रामचरण? देखा नहीं, जीरो जीरो ही। ये वोल्टेज बन रहा है, जी जी गुरु जी, बने बस। ये बना है, ये भी बन रहा है। 1.228 बन रहा है ना? जी गुरु जी, बन रहा है। 1.2। हाँ, ये भी बन रहा। वोल्टेज बराबर बन रहा है। तो सिंपल, आज मेरे को लग रहा है कि इसका जो ईएमएमसी है वो ईएमएमसी में इसका प्रॉब्लम है। तो इसमें कौन सा ईएमएमसी लगा है उसको देख लेते हैं पहले। ये क्वालकॉम है गुरु जी ना? क्वालकॉम है, ये क्वालकॉम है। और मॉडल कौन सा है? मॉडल है रेडमी नोट 4। रेडमी नोट 4। नोट 4। हमें मॉडल से कोई मतलब नहीं है, हमें बस उस प्रोसेस से मतलब है जिस प्रोसेस से ये मोबाइल बनेगा। ओके। जी। मॉडल को लेके हम क्या करेंगे, यही प्रोसेस को हम हर एक आईसी के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो इसमें सबसे बढ़िया चीज क्या है, इसमें जो ईएमएमसी लगा है वो ईएमएमसी सैमसंग का। सैमसंग का लगा हुआ है। दिख रहा है कि नहीं? जी जी दिख रहा है। तो बड़े आराम से एक काम करते हैं, इस आईसी को उठाने से पहले, इस आईसी को उठाने से पहले कुछ प्रिकॉशन हम लेंगे। क्योंकि बगैर प्रिकॉशन का अगर आईसी उठाएंगे तो एक के जगह में तीन और अलग अलग तरह का बीमारी आ जाएगा। तो प्रिकॉशन लेने के लिए हमें क्या करना है ना, इसका सीपीयू को हम कम कवर कर। कर, सीपीयू को हम कवर कर देंगे। तो एक काम करते हैं, सीपीयू को हम यहां से कवर कर देते हैं। ये हॉट टेप डाल के हमने सीपीयू को कवर कर दिया। और जैसे कि हमने इस जो भाइस में इसको बिठाया है, ये भाइस हमारा स्टील का है, तो टेम्परेचर ज्यादा खपत करेगा, इसलिए बोर्ड के नीचे एक टिश्यू पेपर को फोल्ड करके दे दिया जाए। उसके बाद हम चलते हैं आईसी को उतारने का काम करने के लिए। गुरु जी रिपीट करना, ये नीचे क्या उठा नहीं रखा, स्टैंड पे नहीं फिट किया इसको? देखो, स्टैंड पे फिट किया हूं, दिख रहा है स्टैंड? अच्छा, स्टैंड पे फिट करने के बाद भी टिश्यू पेपर रखा हुआ है? हाँ, स्टैंड में फिट करने के बाद ही मैंने उसके नीचे एक टिश्यू पेपर दिया है, दिख रहा है ना? जी जी जी। ताकि गर्मी जो है वो ना फैल के बोर्ड के अंदर रहे और कम टेम्परेचर में हमारा आईसी बड़े आराम से निकल जाए। चलो चलते हैं, आईसी को उतारने का काम करते हैं। अभी यहां पर मैंने टेम्परेचर को रखा 320 में, एयर को 50 में मैंने रखा है। 320 और 50। अब थोड़ा गर्म हो जाने के बाद
इसमें हल्का सा फ्लॉक्स पेस्ट हम डालेंगे ताकि अंदर का जो बॉल है वो आराम से पिघल जाए। अब मैंने टेम्परेचर को करता हूं 330। अभी टेम्परेचर को मैंने रखा 330 में। अब हल्का सा यहां पर पेस्ट को अंदर जाने के लिए एक जरा सा हम हीट करते हैं। अब 330 पे हम इस आईसी को उतारेंगे। अब पेस्ट अंदर चला गया, मतलब इसके नीचे का जो बॉल्स होते हैं ना, वो बॉल्स को वो पिघलाने के लिए मदद करेंगे। जैसे गर्म पानी में हाथ डुबाने से हाथ किसी भी जगह में डुबाओ हाथ गर्म होता है, उसी तरह पेस्ट जैसे नीचे जाके गर्म होता है तो वो बॉल को पिघला देता है। अब यहां से हमने आईसी को उतार लिया है। थोड़ा टाइम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और ठंडा होने से पहले यहां पर हम उसके बोर्ड को क्लीन कर देते हैं। अब इस बोर्ड का टेम्परेचर को लो करने के लिए हम यहां पर 138 का थोड़ा पीपीडी अप्लाई करेंगे, ताकि क्या होगा, जब भी हम इसके ऊपर आईसी बिठाएंगे तो एक बार में हमारा आईसी बैठ जाए। दूसरा चीज क्या है ना, 138 पीपीडी अगर हमने दे दिया तो यहां पर हमारा जो बॉल काले काले हो जाते हैं ना, वो कालापन भी यहां से हट जाता है, ताकि नीचे का जो सतह होता है वो सतह जो है वो चमक जाता है। चमक गया, सतह हमारा चमक गया। जी सर। तो अभी एक काम करते हैं, इसको दोबारा थोड़ा और क्लीन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अभी भी बॉल के ऊपर हमारा जो है शोल्डर लगा हुआ है। अगर शोल्डर लगा हुआ रहेगा तो क्या होगा ना, आईसी बिठाने के बाद आईसी का जो लेग है वो ऊपर नीचे होने के कारण सारे कनेक्टिविटी हमको मिलेगा नहीं। तो सारे कनेक्टिविटी को हमें लाने के लिए इसको दोबारा हमको क्लीन करना पड़ेगा। देख रहे हो ना, कुछ बॉल ऊपर उठ के अभी तक भी खड़ा है। जी जी। तो हम अभी क्या करेंगे, डिसल्डो रोयर के माध्यम से उस बॉल को भी साफ कर देंगे। डिसल्डो रोयर को लेंगे और उसमें थोड़ा सा फ्लॉक्स पेस्ट दे देंगे, और देने के बाद इसको हम दोबारा क्लीन करेंगे। गुरुजी इसमें ऑटो पोर्ट बनने के जितने सारे रीजन हैं, मैं भूल गया कहने को आपसे सर, वो सारे रीजन एक बार डायग्नोस करने के बाद हमें यहाँ तक पहुंचना चाहिए वैसे। हाँ, मैंने क्या किया, मैंने तुम्हें दिखाया वोल्टेज हमारा बन रहा है, चार्जिंग हमारा ले रहा है, फिर भी ऑटो पोर्ट की कंडीशन में। तो ये हमको इसीलिए जानकारी हुआ कि इसका हेल्थ 100% खराब रहेगा, क्योंकि क्वालकॉम सेट में अगर चार्ज लेने लगता है ना, तो समझ जाना कि एएमएमसी का हेल्थ जो है वो बैड है। ईएमएमसी का जो हेल्थ है वो बैड है, तो सिंपली तुम्हें ईएमएमसी के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब मेरे सर वो अगर हम एमसी को निकाल करके वही रीडिंग लें चार्जिंग 6 पोर्ट से, तो वही आएगी जो एमसी को लगे लगे आ रही थी। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ गुरुजी, यही मैं सोच रहा था, एक बार ये देखना होगा। चलो कोई बात नहीं, अगर मन में कुछ आया और उसको दिखाना मेरा काम भी होता है। तो अभी इसको हम उठाते हैं, और उठाने के बाद इसको दोबारा मदरबोर्ड में फिट करते हैं। थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं। ए सुबह हाइस्टा रिवॉल्व करो। ना 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 ना, रिवॉल्ट आउं देखेगी रिवॉल्ट आप सफा करके दे मत। ग्रोसरी सब हाँ।
गुरुजी दानिश की कॉल ले लीजिए एक बार। बोल दानिश। गुरुजी ये आईसी पेस्टेड था या बिना किसी ने किया था पहले इसको? रेडमी नोट 4, नोट 5 और इस तरह का जो मोबाइल पहले आता था ना, उसमें पेस्ट नहीं होता था। अभी भी अभी भी जो भी इस तरह का सेट तुम लोगे उसमें पेस्ट नहीं होता है। अभी अभी जो नया मॉडल सब आ रहे हैं ना, तो उनमें भी, हाँ, उनमें भी पेस्ट नहीं दिया जाएगा, जो कि सरकार का निर्देश है। पता है कि नहीं? तुमको पता है दानिश? गुरुजी नए मॉडल में नहीं आएगा पेस्ट? नहीं, अभी पेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा होने से क्या होता है कि तुम्हारा सेट दोबारा और रिपेयर का काबिल नहीं बनता है। पेस्ट तो देंगे, क्योंकि अगर पेस्ट नहीं देंगे, मान के चलो कोई गिरा, तो वो सेट क्या होगा, तुरंत खराब होगा। दानेश, चलो मैं सभी का माइक खोल देता हूं, लेकिन शोर मत करना, शोर बिल्कुल भी मत करना। मैं माइक सभी का खोल दिया, एक के बाद एक जिनको जो बोलना है बोलोगे। जी जी गुरुजी। हाँ, अभी जो नए सेट आएंगे तो उनमें पेस्ट नहीं आएगा? नहीं, पेस्ट आएगा, लेकिन हल्का सा नीचे रहेगा, और बाकी जी कहीं पर तुम्हारा पेस्ट नहीं रहेगा। जी जैसे सैमसंग के सेट में A13 वगैरह में, वैसे हाँ, ही? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का ये ऑर्डर जारी हुआ है, ताकि हम लोग हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, काफी मेहनत करने के बाद एक मोबाइल खरीदते हैं, है कि नहीं? जी अगर वो रिपेयर नहीं हुआ, ये तो हमारा सऊदी अरब नहीं है, या कोई बहुत रिच कंट्री नहीं है, चल भाई एक को फेंक दे दूसरा को ले ले, ऐसा तो नहीं ना। जी तो इसलिए हमारा गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी के तहत अभी तुम पेस्ट दोगे, लेकिन ज्यादा नहीं दे पाओगे। यानी कि एक बात का ध्यान रखो, वो रिपेयरेबल होना चाहिए, बस। अच्छा अच्छा। क्या रे? तो ये सर। एक बात बता जी मुझे दानिश, तुमने जी जी कभी ये नोट 4, नोट 5 इस तरह, नोट 6 इस तरह का फोन नहीं खोला था क्या? ईएमएमसी आज तक नहीं खोला है? नोट नहीं सर, ये नोट 5 तो खोला था, पर याद नहीं है कि उसमें पेस्ट होता है या नहीं। नोट 5 प्रो में भी नहीं होता है, नोट 5 में भी नहीं होता है, नोट 6 प्रो में भी नहीं होता है, नोट 4 में नहीं होता है, नोट 3 में भी नहीं होता है। ये पहले इसमें तुम्हारा नहीं होता था क्या, पेस्ट नहीं दिया जाता था, इसलिए बड़े आराम से ये उतर जा। अगर यही चीज जो अभी तुमने देखा, अभी तुमने क्या देखा कि ईएमएमसी मैंने उतारा, अगर यही चीज हम सीपीयू को उतारते, तुम क्या समझते हो इतना जल्दी निकल जाएगा? एक मिनट के अंदर नहीं निकलेगा। उसके लिए तुम्हें 3 स्टेप करना पड़ेगा। पहला स्टेप, 300 में हिट करो 1 मिनट के लिए, 330 में 1 मिनट के लिए हिट करो, फिर सीधा साधा 370 380 में आईसी को 30 या 40 सेकंड में उतार लो। जी जी। अब हमारा आईसी लेवल हो गया। आईसी लेवल हो गया हमारा। जी थोड़ा सा इसको, गुरुजी ये हाँ बोलो इजी बोलो। जेटक में लगाएंगे या F64 में? नहीं, यूएफआई मैच। अरे भैया, मिस्टर दानिश कुमार, क्या तुम्हें पता नहीं कि भारत के अंदर अगर हम देखने चले, तो 100 में से 100 अगर मैकेनिक को ले लिया जाए, उसमें 98 के पास यूएफआई होगा, और 1.9 के पास तुम्हारा इजी जेटक होगा, और 0.01 के पास F64 होगा। बताओ किसको दिखाना चाहूं मैं? बोलो 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 दानिश कुमार। इससे F64 में हो जाएगा सब। क्या सब में हो जाएगा? इजी जेटक में भी हो जाएगा, F64 में भी हो जाएगा,
और तुम्हारा यूएफआई में भी हो जाएगा। गुरुजी लेकिन सभी के पास यूएफआई है अभी तो, हमें गरीब लोग के पास। इसीलिए इसीलिए मैं यूएफआई पर दिखा रहा हूं। अगर तुम लोग बोलोगे मैं EasyJet पर भी दिखाऊंगा, अगर बोलोगे F60 पर भी दिखाऊंगा, लेकिन ज्यादातर डिमांड जो है ना वो EasyJet का, सॉरी यूएफआई बॉक्स का है। तो यूएफआई को गुरुजी ले सभी के आते पास हैं। यूएफआई है अभी। एक काम करते हैं, यूएफआई बॉक्स में इसका हम अभी इंसर्ट करेंगे आईसी को। ओके, आईसी इंसर्ट हो गया। चलो एक बार चलते हैं, खोलना है हमको ये एमएमसी टूल। तो ईएमएमसी टूल में हम लोग आ गए। आईसी हमारा बॉक्स में डाला हुआ है। यहाँ पर क्लॉक स्पीड को थोड़ा हम बढ़ा देते हैं ताकि काम का रफ्तार हमारा अच्छा बना रहे। बाकी यहाँ किसी चीज में हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, सिंपली आइडेंटिफाई पे क्लिक करते हैं। अब ये बता रहा है कनेक्ट ने, हाँ हो गया हो गया हो गया। और जहां तक तुम लोगों को दिख रहा है क्या, बोलो, इसकी सारी जानकारी। सब कुछ तो अच्छा है इसमें। अच्छा चलो एक बार इसका हेल्थ रिपोर्ट ले लेते हैं ताकि अच्छा है बुरा है पता चल जाएगा। अब बताओ ये भाई तो क्या है। गयो। ठाकुर तो गिरो। ठाकुर तो भी गुरुजी, ठाकुर तो। और क्लास के दौरान मैंने तुम्हें क्या बताया था, 10 से 20 तक चलेगा, ये 20 तक ये चल। गुरुजी खतरे के निशान से ऊपर आ गया है। हाँ यानी कि 50 से 60 और ये 60 से 70 भी आ गया, यानी कि ये खतरे की घंटी को बजा दिया है। अब हमारा जो पहला स्टेप है हमने कर लिया। अब दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है ना, हमें सिक्योरिटी। डंप रीड करना है, हमें डंप रीड करना है। ऐसा है कि क्वालकॉम जो होता है वो यूजर एरिया से बूट होता है। तो अगर हम सिर्फ EXT CXT भी इसमें बना देंगे तो हमें डंप की जरूरत नहीं होता है। लेकिन ये तरीका कुछ मोबाइल में काम करता है, बाकी मोबाइल में काम नहीं करता है। इसलिए यहां पर जितने भी सारे उपस्थित है सभी के लिए एक चीज हम बताते हैं, डंप लेना एक सेफ प्रोसेस होता है, इसलिए तुम्हें डंप लेना चाहिए। तो डंप हमारा कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए डंप, 512 का। 512 कम से कम लीजिए गुरुजी। कम से कम 512। तो यहां पर हम ऑटो की जगह में 512 कर देते हैं, बस हो गया। और एक बार इसका पहले देखते हैं इसका आरपीएमबी का कंडीशन क्या है। आरपीएमबी जो है 68,500, बहुत बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा नहीं है गुरुजी। चलो हम आरपीएमबी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि Xiaomi फोन में सिक्योरिटी कम होता है, इसीलिए हमें आरपीएमबी की जरूरत नहीं है। अगर किसी फोन में सिक्योरिटी हाई है, आजकल के मोबाइल में आरपीएमबी के अंदर जो है ना वो आ रहा है IMEI, तो गलती से अगर तुमने आरपीएमबी लेना भूल गया तो ठाकुर तो गयो, याद रखो। इसलिए ये सब फोन में हमें आरपीएमबी की जरूरत नहीं है। हम सिंपल यहां पर 512 करते हैं और सबसे पहले हम रीड करेंगे EXT CXT। ऐसा क्यों, कोई जवाब किसी फाइल के बड़ी पास? होती है। क्या होता है सिंह साहब? फाइल बड़ी होती है, टाइम लेती है गुरुजी। ना, बहुत छोटी फाइल होती है। नहीं नहीं नहीं। एरर देती है। अब जरा गौर से यहां पर देखो, मैं कुछ चीजें तुमको दिखाता हूं। हमने इसको 2 बार आइडेंटिफाई कर चुके हैं, लेकिन ब्रांड में आ क्या रहा है, आइटल। और मॉडल में भी आईटेल आ रहा है। हमने इसको कई बार आइडेंटिफाई कर चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ बदलाव होता है क्या, नहीं ना।
ये गुरुजी मैं भी देख रहा था, क्यों आ रहा है ये? उतारा तो जब वो रेडमी पहले ने काम है। हुआ है, उस पे पहले काम हुआ है। ना ना ना, ये बॉक्स में पहले काम हुआ है, ये बॉक्स में पहले काम हुआ है, इस सेट में नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले हम लेंगे क्या, EXD CXD। जैसे ही EXD CXD हम बैकअप लेंगे तो यहां पर ब्रांड और मॉडल दोनों आ जाएगा, देख लो। सिगरेट के काम की गोल पकड़ पड़ बगा सुन। अब क्या हुआ, नोट 4 आ गया। आ गया ना सौमी, ब्रांड आ गया। जी। अब सिंपल हम क्या करते हैं, यहां पर टिक लगाते हैं और इसको रीड करते हैं। वार्निंग देगा तो वार्निंग में इसको एस करेंगे, यस कर देते हैं, तो फाइल हमारा रीड होना चालू हो गया। गुरुजी वो ने बताया ये एक्सडी एक्सडी इकल्ला क्यों लिया उसका बैकअप? अभी तो बताया ना, EXD CXD अगर पहले ले लोगे तो ये ऑटोमेटिक ब्रांड और मॉडल दोनों बना देगा, तुम्हें अगर सभी का इकट्ठे का लेंगे तो नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा, वो आईटेल के अंदर जाके रह जाएगा, ओके ओके ओके। या तो अदर्स में जाके रह जाएगा, फिर ढूंढते रहोगे फाइल मेरा कहाँ है। गुरुजी यही तो होता है, यही तो होता है, तभी तो मिलता नहीं गुरुजी। यही गलती करते हैं हम लोग। यहाँ कोई सिगरेट फूंक रहा है, मेरे को बहुत खांसी आ रहा है। तो इसका अगला स्टेप हमारे लिए क्या होगा? सिक्योरिटी रीड करेंगे गुरुजी? सिक्योरिटी में क्या क्या रीड करेंगे, सब कुछ रीड कर देंगे? नहीं सर, मॉडेम ST1, मॉडेम ST2 और मॉडल एनबी डाटा, एनबी रैम। मैन भी डाटा कहाँ लग गया क्वालकॉम में? अच्छा जी जी। तो प्रोटेक्ट चलो, वन, प्रोटेक्ट टू, प्रोटेक्ट वन, प्रोटेक्ट टू प्रोटेक्ट और वन मॉडेम प्रोटेक्ट। ST1, मॉडेम ST2। प्रोटेक्ट वन क्वालकॉम में नहीं होता है। अब जरा दोबारा इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब बताओ ब्रांड और मॉडल में क्या आया, सब कुछ आ गया। हमारा, जी जो हमारा, सर बूट पार्टीशन इसका 0 0। बोर्ड पार्टीशन कहाँ 0 0, यहाँ पर 0 × 38 लिखा है, कहाँ 0 0 है, क्या बात करते हो? अच्छा सर। मैं नजर गड़ा के देखो, हर एक चीज को नजर गड़ा के देखो। बूट ये एरिया देख रहा है गुरुजी। ये बूट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटेक्शन, यानी कि इसमें प्रोटेक्शन नहीं लगा है। अगर प्रोटेक्शन लगता तो बार बार तुम्हारा रीड राइट में एरर आएगा, ठीक है? तो इतना, ठीक है। ये सारे चीज को हम क्लास के दौरान तुम्हें बताएंगे। यहां पर अगर इसको हम खोलना चालू करेंगे, C3, ठीक है ठीक है, क्लास के बाद हम देखते हैं, मेरे को पर्सनल मैसेज करो शायद अली, हम देखते हैं, अगर हालात टैग में फाइल होगा हम तुम्हें दिलवा देंगे। चलो, तो यहां पर हमारा सब कुछ सही है और हमें पता चल गया कि इसका AMMC का हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है। तो हम सिंपल यहां से मॉडेम को उठाते हैं, मॉडेम और में से S1 वन को, टू। मॉडेम S2 को, FSG, FSC, FSG, FSC, और अगर चाहे तो हम सारे पिंक कलर को ले लेते हैं, सारे पिंक कलर को हम ले लेंगे, ताकि ये FSC लेना हमारे लिए जरूरी है। ये पिंक कलर में नहीं है, फिर भी इसको लेना हमारे लिए जरूरी है। और क्यों जरूरी है, कौन सा फाइल के अंदर क्या होता है, ये ऑलरेडी मैं जो क्लास कर चुके हो तुम्हें बता चुका हूं। अरे गुरुजी कष्ट ले रहे हैं क्या? हाँ ले रहा हूं, कास्ट का मतलब क्या होता है, कस्टम फाइल। तो इस मोबाइल के अंदर अगर कुछ कस्टम फाइल होगा तो वो भी इसमें रीड हो जाएगा, ताकि सेट चालू होने में दिक्कत ना हो।
लेकिन EasyJet में ये ऑप्शन नहीं होता है क्या? होता है ना सर। नहीं, EasyJet में कॉस्ट लेने का ऑप्शन नहीं होता है, मतलब पिंक कलर में नहीं होता है। कहने का मतलब वो पिंक कलर में, यानी कि कस्टम फाइल को EasyJet सिक्योरिटी मानता ही नहीं है। और लेकिन इम्पोर्टेंस ही नहीं लेता सर वो। हाँ, UEFI कहता है कस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब ये जब हमारा सिक्योरिटी रीड हो जाएगा, डंप रीड हो जाएगा, तो फिर हमारा आगे का प्रोसेस क्या है? हेल्थ अभी रिपेयर करेंगे गुरुजी। हाँ, वो तो करेंगे। अभी अगर UEFI बॉक्स रिलेटेड, प्रोग्राम रिलेटेड किसी का अगर कोई सवाल है मेरे स्टूडेंट को छोड़ के, वो कर सकते हैं। अभी ये काम चलते चलते मैं उनका जवाब देता जाऊंगा। सभी का माइक खुला है, किसी का माइक बंद नहीं है। क्या बात है। क्लॉक का स्पीड जो हमने 24 रखा हुआ है, हम्म। वो अगर डिफॉल्ट होता है तो क्या वो स्लो करता है काम? ऐसा होता है, क्लॉक का स्पीड EMMC के हेल्थ के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम ऑटो में रखते हैं तो बॉक्स क्या करता है, डिफॉल्ट स्पीड को सेट करता है। अगर हमने 24 या 48 में रखा तो ये हम जबरदस्ती कर रहे हैं कि भाई तू जल्दी जल्दी रीड हो जा। ओके, स्पेशल परमिशन दे दिया। हाँ, क्योंकि किसी के पास वक्त ही नहीं है ना। जी। जिंदगी यहाँ फटाफट दौड़ रहा है, तो फटाफट दौड़ने के लिए ये हमें जरूरी है। तो लगभग हमारा रीड हो गया। जी। एक बार आइडेंटिफाई करेंगे, फिर फाइल को चेक करेंगे सही मायने में हमारा रीड हुआ है या नहीं हुआ है, उसको भी हमें चेक करना जरूरी है। तो चलते हैं प्रोग्राम में, और यहां पर जो फोल्डर का आइकन बना है, सिंपल यहां से क्लिक करो, और ये आ गया Redmi Note 4। बाकी मीडो बिल्ड सब कुछ यहां पर आ गया। इसको अगर हम खोलते हैं, ये हमारा बोट 1 बोट 2 EXD CXD और यूजर एरिया। अब यूजर पार्ट में चलते हैं। इसमें कॉन्फ़िगरेशन इमेज, कस्टम इमेज, FSI, FSG, FSC, मॉडेम 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 परसिस्ट, रॉ प्रोग्राम, XML सब कुछ आ गया है। तो यानी कि हमने जो जो फाइल रीड किया है हमें सकुशल मिल गया है। अब गुरुजी कष्ट नहीं आया। नहीं आया। फर्स्ट IMG सेकेंड नंबर में था। ये क्या है, ये क्या है? आजाद आया कुमार। सर आया। जी जी, हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया सर, आगे। चलो बढ़िया है। अब हम चलेंगे इसका हेल्थ रिपेयर की तरफ। अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, इसका हेल्थ जो है वो 60 से 70% है, यानी कि इसकी गले तक अभी दबाव है। अब सर तक अगर चला जाता तो इमरजेंसी में वो चला जाता, लेकिन अभी गले तक है। और ये 32 GB का एक EMMC है। तो ये सैमसंग का है, क्योंकि जब हम रीड करते हैं तो इस जगह में ये EMMC के बारे में दे रहा है। तो अगर सैमसंग है तो हम यहां पर एक फाइल को राइट करेंगे जिसका नाम होता है FFU, यानी कि फील्ड फर्मवेयर यूनिट। अगर कोई दूसरा EMMC होता सैमसंग को छोड़ के, तो हम उसको पार्टीशन करते। पार्टीशन के माध्यम से अलग EMMC का हेल्थ रिपेयर होता है, जो कि इस जगह में आके इन बॉक्स में टिक लगा के हम पार्टीशन अगर करेंगे
तो हमारा अदर ईएमएमसी का हेल्थ सही हो जाएगा। और सैमसंग पार्टीशन को सपोर्ट नहीं करता है। सैमसंग का अपना एक फार्मवेयर होता है, उस फार्मवेयर को राइट करने पर ये इसका हेल्थ को सही कर देता है। अब मजे की बात यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे ही हम इसमें एफएफयू राइट करेंगे वैसे ही इसका सीआईडी नंबर चेंज हो जाएगा। ये है इसका सीआईडी नंबर है। और सीआईडी नंबर का मतलब होता है कार्ड आइडेंटिफिकेशन। यानी कि इसमें जो मेमोरी कार्ड लगा है, जो एएमसीपी लगा है, उसका ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है। जैसे हम लोगों का आधार कार्ड होता है उसी तरह इसका ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है। अगर ये बदल गया तो सीपीयू के पास पहले से ही इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो जैसे ही हम इसको बदल दिए तो सीपीयू इस ईएमएमसी को रिजेक्ट कर देगा, यानी कि न्यू हार्डवेयर को वो अलाउ नहीं करेगा। अब नहीं करेगा तो सेट तुम्हारा चालू नहीं होगा। इसीलिए कुछ सेट होते हैं जैसे Realme 5 हो गया, इस तरह का Realme 3 हो गया, ऐसे कुछ मोबाइल्स होते हैं जिनमें अगर हम एफएफयू को राइट करते हैं तो ये ईएमएमसी चेंज प्रोसेस में चला जाता है। भले ही ये इसी का ईएमएमसी है लेकिन ये चेंज प्रोसेस में चला जाता है। इसीलिए अगर किसी मोबाइल में इस तरह का काम है तो सोच समझ के करना, अगर जरूरत पड़े तो एक बार मुझसे पूछ लेने की तकलीफ करना। चलो हम सबसे पहले इसका एफएफयू राइट करने से पहले हम इसका एफएफयू को रीड करेंगे। इसीलिए हम रीड करेंगे ताकि अगर मान के चलो हमारे डाटाबेस में इसका एफएफयू फाइल नहीं है, तो अगर हमने इसको यहां से डायरेक्ट चूज करेंगे, ईएमएमसी अपडेट फार्मवेयर करेंगे, तो हो सकता है ये ईएमएमसी के लिए हमें एफएफयू फाइल ना मिले। अगर एफएफयू फाइल नहीं मिला तो फिर हमारा काम जो है आधा अधूरा में रुक जाएगा। अब हमारा एफएफयू फाइल यानी कि फार्मवेयर डंप सेव्ड, ये हमारा एफएफयू फाइल में लेके यूजर के नाम में सेव कर दिया है। अब सिंपल हम चलते हैं यहां पर अपडेट ईएमएमसी फार्मवेयर। तो जिसको हमने रीड किया वो ये वाला है, वो ये वाला है। तो सिंपल हम उसी को सिलेक्ट करते हैं और एफएफयू को राइट करते हैं। जब हम राइट करने की बात करते हैं तो ये कहता है ऑल डिवाइस कंटेंट विल बी इरेज्ड, यानी कि इस एमएमसी के अंदर जो भी कुछ है वो सारा डिलीट हो जाएगा। आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, तुम चाहते हो इसको करना? अरे भाई हमने सिक्योरिटी डंप रख लिया है, अब काहे का डर है, सीधा यस करते हैं। एक बात का ध्यान रखो, ये नोट 4 है, नोट 5 है, नोट 6 है, नोट 7 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें जैसे जैसे मैं प्रोसेस बताते जा रहा हूं वैसे वैसे अगर प्रोसेस करते जाओगे तो सेट तुम्हारा लगभग बनना तय है। और उसके लिए कुछ फाइल का रिक्वायरमेंट होता है, तो फाइल भी तुम्हारे पास होना चाहिए, या तो काम करने से पहले फाइल को कलेक्ट करके रखो। गुरु जी शायद नोट 7 नहीं होता है ना? नोट 7 होता है, 7 नहीं होता है। अच्छा, अब हमारा हो गया न्यू फार्मवेयर वर्जन 0x07 हो गया। चलो एक बार इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब क्या हुआ बताओ? गुरुजी सीआईडी नंबर तो वही है ना अभी भी? हो सकता है चेंज नहीं हुआ हो क्योंकि हमने उसी का राइट किया है। हो सकता है चेंज हुआ हो
क्योंकि ये इतना बड़ा नंबर है, अगर सबको लिख के रखे हो तो मिला के एक बार चेक करो। मैं तो 984B6 देखा था पीछे वाला। इतने में थोड़ी ना होता है, इतने में थोड़ी नहीं होता है। तो इसका नंबर को एक बार हम देख लेते हैं। बहुत सारे केस में, यानी कि 90% केस में सीआईडी चेंज हो जाता है, और कुछ केस में सीआईडी नंबर चेंज नहीं होता है। एक बार यहीं पर हम उस सीआईडी को लाके पेस्ट कर दें। यहीं पर इसको पेस्ट कर देते हैं। अब मिलाओ दोनों को। 15 100 सेम है गुरुजी। तो सीआईडी नंबर चेंज नहीं हुआ, ये खुशी की बात है या गम की बात है? बात तो खुशी की बात है वही सर, है, खुशी की खुशी बात। की बात भी है, गम की बात भी है। हमें पता क्यों नहीं, नहीं गम चला की कि तो कोई बात जो नहीं है गुरुजी, गम की कोई बात नहीं है। इसमें गुरुजी हम एनजी ना डालें तो भी हमारा सेट हो सकता है। अभी एक बात यहां पर मैं बता देता हूं। अगर हम अभी दूसरा एफआईपीओ राइट कर देंगे, यानी कि इसमें से रीड करके हमने इसी को राइट किया, अगर हम अभी दूसरा डाल देंगे तो 100% इसका सीआईडी नंबर चेंज हो जाएगा। देखोगे? जी गुरुजी दिखा दो एक बार। नहीं दिखाएंगे। गुरुजी अगर ये चेंज हो जाता है, आपने बोला ये कोड चेंज हो जाएगा, तो सीपीयू पहचान नहीं पाएगा। नहीं पहचानेगा, इसीलिए तुम लोग ईएनजी फाइल या टेस्ट मोड फाइल डालते हो, ताकि सीपीयू कंफ्यूज होके इसी सीआईडी नंबर को एक्सेप्ट कर लेता है। ओके। हाँ, क्योंकि अभी अगर सीआईडी नंबर को हमने चेंज किया तो प्रोसेस हमारा लंबा हो जाएगा, जिसको मैं चाहता नहीं हूं। ताकि मैं ये चाहता हूं 1 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे के अंदर ये खत्म हो जाना चाहिए। चलो ओके। ओके ओके गुरुजी। अब हम एक प्रोसेस यहां पर करते हैं। क्या ना हम सिर्फ EXD CXD को राइट करते हैं, ओनली EXD CXD को राइट करेंगे, क्योंकि क्वालकॉम का जो eMMC होता है या बूटिंग का जो ऑप्शन होता है वो यूजर एरिया से होता है। यानी कि यहां पर बूट 1 बूट 2 की कोई काम नहीं है। तो अगर सिर्फ हम EXD CXD को राइट कर देंगे तो हमारा पार्टीशन बन जाएगा, और पार्टीशन बन गया तो हम इसको किसी अदर टूल में, अनलॉक टूल हो गया, UMT हो गया, UEFI का एंड्रॉयड टूल हो गया, EasyJetAC का प्लस टूल हो गया, इस तरह का टूल में अगर हम इसको राइट करेंगे तो वक्त हमारा बच जाएगा। यहां पर 2 MB 5 MB पे राइट होगा, और वहां पर 25 30 MB में राइट होगा, जो कि वक्त हमारा घटा देगा। गुरुजी अब ये हेल्थ रिपेयर हो चुका होगा या? चेक कर लेते हैं। अरे 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 मम्मा, ये तो चार्जर फील्ड का घंटे लिखा है। अब क्या है? अब भी कोई बाकी है? जी हो गया नहीं होगा। गुरुजी, 0 to 10 हो गया। 0 to 10 हो गया, बस उतना देखोगे? यहां भी देखोगे, इसमें ये जो ECC अनकरेक्टेबल एरर होता है ना, वो 0 होना चाहिए। अगर यहां पर रेड कलर में 1 2 3 ऐसे कुछ नंबर आ जाए तो ये eMMC बेकार है, काम में नहीं लगेगा। यहां पर 0 to 10 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और समझ? गुरुजी कौन से देखना होगा? दोबारा रिपीट करना एक बार। ये वाला तुम्हें देखना होगा, ECC अनकरेक्टेबल एरर। ये 0 होना चाहिए। ये 0 होना चाहिए। अगर ये 0 नहीं होके लाल कलर में कुछ नंबर आ जाएगा तो ये eMMC बेकार है, कोई काम का नहीं है। ओके ओके। चलो, तो सिंपल हम क्या करते हैं, एक बार इसको आइडेंटिफाई करते हैं और सिंपल इसका EXD CXD को राइट कर देते हैं। फिर इसको बोर्ड में फिट करेंगे, और फिट करके इसको बूट किसी अदर टूल में इसको हम बूट पार्टीशन 0 शो कर रहा है अभी। अभी बूट पार्टीशन हो जाएगा ना। अभी बूट पार्टीशन हो जाएगा, हम सिर्फ EXD CXD को राइट कर देते हैं।
आप जरा आइडेंटिफाई करते हैं। अब बूट पार्टीशन कितना है? 0 × 38 हो गया हो गया। जी। चलो एक काम करते हैं, इसका डंप को भी राइट कर देते हैं। इसका डंप को भी राइट कर देते हैं, क्यों छोड़ेंगे, इसका डंप को भी राइट कर देते हैं। और ये HDCHD को बंद कर देते हैं और डंप को राइट कर देते हैं। सर इसमें से अगर मुझे डंप नहीं मिल पाता तो क्या कॉलकॉम कॉन्फ़िगरेशन राइट करने से काम बन जाता अपना? बिल्कुल 100% बनेगा, सिर्फ EXDCHD राइट करो तो हो जाएगा। ये तो रुक गया, अब बताओ क्या करें? 1/1। नहीं, 1/1 की बात नहीं है। क्या हुआ, यहां मेरा हाथ लग गया बॉक्स में। अच्छा हम्म तो वो इसलिए इसने एरर दे दिया। गुरुजी आप ही ने तो बोले थे हाथ नहीं लगाना। अरे माउस चला रहा हूं ना इधर, तो माउस लग गया, मेरा हाथ नहीं लगा। गुरुजी लग रहा है बॉक्स निकाल के डालना पड़ेगा। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई काम नहीं है, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है हमारे पास। ये बॉक्स में तो यही खामी है ना, लेकिन इजी डेटा रुकेगा नहीं। एक काम करते हैं, ये अगर एक बार राइटिंग में गलती आया तो इसको एक बार हम EMMC फैक्ट्री रीसेट कर देंगे। ठीक है, EMMC फैक्ट्री रीसेट डन। फिर आइडेंटिफाई कर देंगे एक बार इसको। सब कुछ पहले जैसा हो गया। अब फाइल को सिलेक्ट कर, 30 की नॉट गेट प्रोग्राम्ड। चलो फाइल कर देते हैं अब इसको। ये यूजर एरिया पे रुक जाता है, यूजर एरिया को राइट नहीं कर रहा है। गुरुजी एमएमसी में कुछ लोचा है। नहीं, EMMC में कुछ लोचा नहीं हो सकता है, हो सकता है कि यूजर एरिया में कुछ लोचा है। या तो क्लॉक का स्पीड को कम करके करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से मैंने कहा सिर्फ EXDCHD को राइट करेंगे और सीधा इसको बोर्ड में फिट करके करेंगे। तो वहां पे यूजर एरिया में प्रॉब्लम नहीं करेगा ये? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो आगे जाके वो करेगा नहीं। ये जो हमने अभी रीड किया है ना, उसमें शायद कहीं गलती है। जी। गुरु जो ये RPM भी वो शो कर रहा है, ऑथेंटिकेशन की नॉट गेट प्रोग्राम्ड। हाँ, ये यूजर एरिया हाँ, राइट तो करने के आरपी बाद है। नहीं तो नहीं नहीं, आरपीएम भी क्लीन करने के बाद यही तो मैसेज आता है ना। यही तो बताता है कि RPM भी क्लीन है। अब हाँ इसको चाहो तो तुम इसका RPM भी काउंटर बना सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ओके। कुछ आजाद तुम्हें दिखने लगा? फेल्ड टू स्विच 32 1 रिटर्न कोड 0 CMD एरर, यानी कि इस जगह में फाइल इसका सही से रीड नहीं हुआ है, इस वजह से ये प्रॉब्लम दे रहा है। जी गुरुजी छोड़ दीजिए, यूजर एरिया छोड़ दीजिए। छोड़ दिए, अभी थोड़ी ना रोकेंगे इसको। लेकिन एक बार अगर प्रोसेस गलत हुआ तो प्रोसेस को दोबारा सही करके काम करोगे, वरना ये आगे चल के तुम्हें प्रॉब्लम करेगा।
समझ में आया ना? मैं क्या कहने की कोशिश किया, ये समझ में आया क्या? हमारा अब तो सर यूजर एरिया रीड हो चुका है, अब तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है, ये कंडीशन में हम क्या इसको 16 मेगाहर्ट्ज कर देते हैं ताकि जबरदस्ती ना करते हैं। ये कंडीशन में अगर हम फ्लैश फाइल को राइट करेंगे तो हो सकता है ये हमें प्रॉब्लम दे सकता है। इसीलिए हम इसको एक बार eMMC फिर रीसेट करेंगे। यानी कि फिर से नया, और यहां से फाइल को सिलेक्ट करेंगे, और हमें कोई फाइल की जरूरत नहीं है, ओनली CHD ESD CHD को राइट करना है। हो गया? अब आइडेंटिफाई कर लो। अब यूजर पार्ट में देखो, बन गया सारा फोल्डर, सारा पार्टीशन बन गया। जी जी, पार्टीशन सारे आ गए। तो अभी हमें यहाँ पर कुछ काम नहीं करना है, हमें सीधा चलना है। आईसी को बिठाएंगे, और आईसी को बिठा के हम किसी दूसरे कमर्शियल टूल में इसको राइट करेंगे। और यही चीज का आप बस ध्यान रखो कि हमें ऐसे ही करना है। तो कुछ कालापन इसमें दिख रहा है, तो शायद आईसी लगने में दिक्कत कर सकता है। इसको थोड़ा सा स्टील ब्रश लगा के इसको चमका दो। सर वो एक्चुअल बर्फ नीचे सर पीसीबी को डैमेज नहीं करता है सर? अरे ये तुम्हारे हाथ के ऊपर निर्भर करता है, तुमने कितना दबाव दिया। हम दबाव थोड़ी ना देते हैं, बिल्कुल नहीं देते हैं। मैंने कभी यूज नहीं किया। अभी दूसरा काम क्या है, आईसी को सिक्योर करेंगे। हो गया। तीसरा काम क्या है, हल्का सा पेस्ट देंगे, एकदम हल्का सा पेस्ट देंगे, और उसको चारों तरफ फैला देंगे। हो गया, चारों तरफ फैल गया। अभी सिंपल क्या करते हैं, इसको बिठाते हैं। सबसे अहम चीज कल भी मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूं, कि एक बार आईसी का अलाइनमेंट सही करो। इसके चारों ओर जो कपर का प्लेट है, कपर का जो मार्क है, उस मार्क के हिसाब से एक बार आईसी को सही से बिठा दो। अब देखो, इसके कोने में दिख रहा है ना, इसका कोने में एक कपर का, जी मार्क दिख रहा है। बस उस मार्क के हिसाब से हमने इसको बिठा दिया। बिठाने के बाद अभी हम टेम्परेचर को वही रखेंगे, और रख के इस आईसी को यहां पर बिठा देंगे। थोड़ा सा गर्म हो जाने के बाद अब यहां पर हम और थोड़ा पेस्ट डाल के इसको अच्छे से अलाइनमेंट कर लेंगे।
जैसे ही आईसी के नीचे से पेस्ट बाहर निकल जाएगा तो समझ जाना तुम्हारा आईसी बैठ गया है। फिर भी एक जरा सा हिला के तुम देख सकते हो। अब आईसी हमारा बैठ गया है। ठंडा होने तक थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अब बोर्ड ठंडा हो, इसको फिट कर देते हैं मदरबोर्ड में, हड्डी में। अब यहाँ पर ये ऑटो पोर्ट बनाना चाहिए। अगर नहीं बना तो ये मान के चलना तुम्हारा ईएमएमसी सही नहीं बैठा है। अगर यहां से इसने ऑटो पोर्ट बना लिया तो तुम्हारा ईएमएमसी सही बैठा है। ने ऑटो पोर्ट बनाया नहीं, एक बार पोर्ट बना के देखते हैं। नहीं, ईएमएमसी सही नहीं बैठा है, इसलिए इसने पोर्ट नहीं बनाया। पोर्ट गुरुजी कौन सा 9008 वाला बनेगा ना, क्वालकॉम 9008 बिल्कुल नेटवर्क। बिल्कुल, बिल्कुल वही बनेगा। लगता है जब मैंने आईसी को थोड़ा सा हिला दिया, वो शायद ज्यादा हिल गया है, नीचे का कोई बॉल शायद आपस में जुड़ गया है। ओ, मुझे कितनी हीट पर वर्क कर रहे हो आप ये? क्या हुआ? इसको हीट कितनी दे रहे हो आप? मैं एआर रखा हूं 50 पे और हीट रखा हूं 330। हम्म, हाँ, मैंने क्या कहा था सिंह साहब, बताया जी था जी। ना। ये देखो, हाँ गुरुजी, बॉल शॉट हो गया। बॉल शॉट हो गया है, कोई टेंशन की बात नहीं है।
पीपीटी भर तो पीपीटी भरता है। हाँ तो हम पे वो हो तो तुम दूसरा पाओ। इसी बॉल पे बन जाएगी ना गुरुजी? क्या? हाँ, और वो बॉल थोड़ी ना निकालेंगे, बार बार निकालोगे तो ये एमएमसी खराब होगा, उसी को ऊपर बना देंगे। अगर तसल्ली ना हो तो ब्लेड से काट के भी तुम एक बार इसको सही कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब पीपीडी भरोगे तो एक चीज का ध्यान रखोगे, ठूस ठूस के नहीं भरना है। अगर ठूस ठूस के भरोगे तो कभी भी रिवॉल्व सही नहीं होगा। इसीलिए जब भी रिवॉल्व करोगे ठूस ठूस के नहीं भरोगे। जब ट्यूजर में पकड़ोगे तो हल्के हाथ से पकड़ोगे, अगर जोर से पकड़ोगे तो टेंशन फूल जाएगा। ये चीज का भी ध्यान रखोगे। सर हीट कितना देना पड़ेगा और एयर कितना रखना पड़ेगा? एयर को 220 में रखो और हीट को 260 270 तुम रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, एक बात रियलाइज। जब तक ये ठंडा होता है बोर्ड को साफ कर देंगे। हल्का सा पेस्ट। इसी का प्लेसमेंट सही। सर ये फ्लश कौन सा है? ये रिलाइट का है, थोड़ा सा कॉस्टली है। ये फ्लश में कोई नंबर आता है सर, और पीपीडी में कौन सा यूज करने का, कौन सा नंबर का?
दिखा दूंगा अभी, इसको बिठा लूं फिर दिखा देता हूं तुमको, ठीक है। ओके सर। वो एक 2008। 2008 है, 857 DW+ है। इसमें फर्क होता है DW+ और क्विक 2008 में, बहुत फर्क होता है। तो जब भी काम करोगे तो इसको सोच के करोगे। ओके, हमारा आईसी बैठ गया। चलो देखते हैं हमारा काम सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है। होना तो चाहिए। ना हमें चाहिए। ले लिया। ठीक। चलो चलते हैं। हम कहाँ चलेंगे, बोलो। हाँ, डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर में देखेंगे। चल ठीक है, कोई बात नहीं, आ गया। आजा आजा। जी जी बड़ा ही जी शोर, जी। हमारा बड़ा ही। अभी अच्छा, अभी ये मेरे, ऑटो बना है गुरुजी? हाँ बना है ना। ओके ओके। तो हम यहाँ एक काम करते हैं, मेरे पास अनलॉक टूल का एक फाइल है, ग्लोबल फाइल है, ENG फाइल है। तो किसे राइट किया जाए, बोलो। गुरु जी एनजी डालना पड़ेगा। ENG। ENG नहीं डालेंगे, बोलो। ENG हम ग्लोबल से नहीं डालेंगे। कीजिए सर, ग्लोबल। चलो सर ठीक। एनर्जी से कीजिए। एक काम करते हैं, इसको लेते हैं UEFI का एंड्रॉयड टूल बॉक्स। जब UEFI के ऊपर चल रहा है तो सारे UEFI के अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। जी जी बिल्कुल। अगर नहीं होगा तो दूसरे टूल में चलेंगे। अगर हो गया तो गारे न रहे। सबसे पहले क्या सिलेक्ट करेंगे, क्वालकॉम। इसके बाद ब्रांड हमारा Xiaomi। मैं कितना भी कोशिश कर लूं, ये 1 घंटा से ऊपर हो ही जाता है। रेडमी 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 नोट 4 क्वालकॉम मीडो Nord 4X क्वालकॉम, ये Nord 4 नीचे नीचे हो गया। अब क्या करेंगे, हमने तो फाइल को रखा ही नहीं। सर पुराना मॉडल है, पड़ा होगा फाइल आपके पास कहीं ना कहीं। और एक काम करते हैं ना, इसके अंदर फाइल को डाल देते हैं। यहाँ से इसको कट कर लेते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं। हो गया, डन। अभी सिंपल हमें क्या करना है, इसको बंद कर देना है। इसको बंद करके दोबारा ओपन करना है। फिर से सेंड प्रोसेस। यहां से प्रोसेस में अगर जरा सी भी गलती हुआ तो एंड्रॉयड टूल बॉक्स में तुम काम नहीं कर पाओगे। ओके, डन। नोट फॉर वेलकम।
और यहाँ से क्लास फाइल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। हो गया, हमारा क्लास फाइल आ गया। और सिंपल हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लास। क्या कहता है आजाद, अगर हमारा ये यूएफआई के माध्यम से सब कुछ हो रहा है तो सब कुछ यूएफआई के माध्यम से कर देंगे। जी जी, हो जाएगा सर, सब कुछ सिक्योरिटी विक्योरिटी सब राइट हो जाएगी। अब देखो इसका स्पीड देखो, 22 MB, 23 MB, 25 MB ये स्पीड जा रहा है। अब क्यों यूएमएमसी टूल बॉक्स में 2 MB, 3 MB, 5 MB में रहेंगे? वो ऐसा ही तो 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। जी जी जी, सही है। आज जिसने क्लास मिस किया होगा ना, आज लगभग मैं 100 स्टूडेंट्स को लिंक दिया हूं, और जिसने भी आज मिस किया होगा वो बहुत पछताएगा। मैं तो नहीं मिस किया हूँ गुरुजी। सर वीडियो मिल जाएगा? बिल्कुल यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। जितने भी डेमो क्लास का वीडियो सारे यूट्यूब में अपलोड हो रहा है, वहां से देखोगे। सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मैं बहुत सारा वीडियो डालता हूं उसको भी तुम्हें मिल जाएगा। और उसके अंदर अगर मेंबरशिप में ज्वाइन करोगे तो यूएफआई बॉक्स रिलेटेड बहुत सारा वीडियो उसके अंदर है, वो भी तुम्हें मिल जाएगा। गुरुजी मेंबरशिप में जेटैग और दूसरे टूल का भी है क्या कुछ? अभी जीटाक डाला नहीं है, यूएफआई डाला हूं और यूएफएस डाला हूं, ये 2 चीज डाला हूं, जीटाक डाला नहीं है। वक्त मिलना चाहिए मिस्टर दानिश कुमार, वक्त मिलना चाहिए। इसके बाद F64 का क्लास दिसंबर से चालू करूंगा। दिसंबर से F64 जब चालू होगा तब इजी जेटक को मैं डालूंगा। तो मिस्टर दानिश, क्या ये दोनों चीज हमारे इजी जेटक में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? होना तो चाहिए गुरुजी। होना नहीं चाहिए, होगा। अगर तुम्हें प्रोसेस मालूम है तो होगा। 110% होगा। हाँ। गुरुजी मेरे पास नहीं है तो नहीं होना चाहिए। अरे किसी और क्लास में हम इसको तुम्हें इजी जेटक के ऊपर कोई दूसरा मॉडल करके भी दिखाएंगे। हाँ। फरार हो जाओ। कितने मिनट लगा? कितना मिनट 3 मिनट लगा? 50 सेकंड। यानी कि लगभग 4 मिनट में हो गया। अब वहां पर कितना हम लटकते? अब हो गया, ये भी हो गया, देख लो। हो गया। बन गया बन गया बन गया गुरुजी, बन गया। चलो इसको एक बार गुरुजी डिस्चार्ज है ये। अरे मैंने बैटरी कहाँ लगाया था यार? गुरुजी फेसबुक के थ्रू इसका सिक्योरिटी राइट हो जाएगा क्या इसमें? अब बताओ हुआ कि नहीं?
हो गया गुरुजी, हो गया। ये आजाद, तेरे पीछे इतना क्यों शोर हो रहा है? हो गया? चल गया, चल गया। आ गया। गुरुजी बैटरी लो है। बैटरी लो है तो छोड़ो उसको, अभी पहले वो पूरी सिक्योरिटी यूएसबी से राइट हो जाएगा? नाना सिक्योरिटी राइट हम यहाँ पर नहीं सिखाएंगे। सिक्योरिटी राइट हम तुम्हें क्लास के दौरान सिखाएंगे। ये बहुत अच्छी बात कही गुरुजी। गुरुजी फाइल को एक बार सेलेक्ट जो कैसे किए थे दोबारा बता देंगे। वीडियो देख लेना मिस्टर, ताकि मेरे भी कुछ फायदा कर ले। ओके सर, ओके। हेलो मालिक, वो मेरा एक रेडमी 5 रोजी है, हम्म, मैक्सिमम लाइफ टाइम उसका कंज्यूम हो चुका था। हाँ सैमसंग का एमएलसी, एसएलसी एमएलसी। अभी हाँ, उसको प्रोग्राम किया, नॉर्मल हो गया, हम्म। पार्टीशन भी हो गया, 900 ई पोर्ट में ही अटक रहा है, वो कुछ भी करो। उसके लिए एक फाइल जरूरत होता है। कल के डेमो क्लास में मेरे को याद करवाना, वो फाइल मैं तुम्हें पर्सनली दे दूंगा। जी 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 जी, हाँ रेडमी 5 रोजी। हाँ, हाँ, समझ गया। ओके। वो फाइल मैं दे दूंगा, वो फाइल को राइट कर देना, वो 9008 कोड भाग जाएगा। नहीं, वो 900 ई आ रहा है। मालूम हो गया, डायग्नोस्टिक पोर्ट बन रहा है। हाँ, डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक में आ रहा है। हाँ। एक बार एमआई दिखाता रहेगा, उसके बाद डायग्नोस्टिक पोर्ट। नहीं, सीधा डायग्नोस्टिक पे ही जा रहा है, एमआई नहीं वगैरह कुछ हो ही नहीं। नहीं, एक बार तुम लगा के बैटरी लगा के चार्जर लगाओ तो तुम्हें पता चलेगा, फटाक से एमआई आके जाएगा। अच्छा, वो मैं देखा अभी ना, वाइब्रेट हो रहा है और हम्म, फिर बाद में पोर्ट पे जा रहा है। वही वाइब्रेट जब होता है तब वो एमआई लिख के आता है, 1 सेकंड या आधा सेकंड के लिए। हाँ हाँ।